हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 18 देखने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears are two-digit numbers, a perfect square number, a number divisible by 5. देखो क्वेश्चन में कहा क्या है, जैसे डिस्क होती है ना, सीडीज वगैरह, वो डिस्क मान सकते हो आपको, ठीक है। डिस्क है कितनी, 90 डिस्क है। अब उस पे ना नंबर डला हुआ है, जैसे मान लो नंबर कैसे डला हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके सब में नंबर डला हुआ है, होगी किसी चीज की डिस्क। अब हम लोगों को यहां पे बोला गया है फर्स्ट पॉइंट पे कि बताओ 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो गौर से समझना इस बात को, 2 डिजिट बोल रहा है यानी कि 1 से 90 के बीच में जो नंबर डला हुआ है, तो 2 डिजिट कब से शुरू होता है। जाहिर सी बात है 2 डिजिट जो होता है, देखो यहां पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जो है वो 2 डिजिट नंबर जो है वो शुरू हो जाएगा, 10 11 12। तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं नंबर, हम लोगों को कितने नंबर मिले जो 2 डिजिट है। जाहिर सी बात है हम लोग 90 से माइनस कर देंगे 9 को, तो कितना आ गया 81 जो है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर है। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो। प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर अपॉन टोटल नंबर। समझ में आया। अब आप लोगों को बता रखा है मैंने कि नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 81 होगा, क्योंकि आप लोगों को बताया था 90 में से अगर 9 चला जाएगा तो 81 बचेगा, और यहां अपॉन कर लेना। और टोटल नंबर जो है वो कितना है, टोटल सीडीज जो है वो डिस्क जो है वो 90 है, तो यहाँ पे 90 डाल दो। अब इसको और इसको काट दो, किससे काटोगे, 9 से काटोगे, तो 9 से कितना होता है 81 होता है, और 9 10 से जो है वो 90 होता है, तो 9/10 हो गया बच्चों। और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 डिजिट नंबर की आ गई। तो फर्स्ट वाला जो है वो हो गया। अब आगे देखते हैं कि 1 से लेकर के जो 90 डिस्क है ना, उसमें हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो अगर 1 से 90 तक जो है वो नंबर्स डले हुए हैं डिस्क पे, तो उसमें कौन कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 करूंगा, 2 का कितना होता है 4 होता है। 3 का करूंगा तो 9 हो गया, 4 का करूंगा 16, 5 का करूंगा 25, 6 का करूंगा 36, 7 का करूंगा 49, 8 का करूंगा कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर करूंगा 81, और 10 का कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 90 के अंदर अंदर। तो 1 से लेकर के 90 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितने हो गए, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकला। यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा
नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो कितने हो गए, वो हो गए आपके 9 हो गए बच्चों, और टोटल नंबर कितना था 90 हो गया। तो इसको और इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा बच्चों। ये सेकंड पार्ट वाला जो है उसका परिणाम हो गया। अब ये जो 18 का थर्ड पार्ट है ना, इसमें कह रहा है कि हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बतानी है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो देखो 1 से लेकर के 90 तक जो है वो नंबर डले हुए हैं डिस्क पे, तो हम लोगों को बताना है कि उसमें नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो 5 से कटता है। तो 1 से लेकर के 90, या तो आप ऐसे करके देख सकते हो 5, 10, 15 लिखोगे, टाइम लग जाएगा, है ना, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। इसका एक तरीका होता है, 90 भी जो है वो 5 से डायरेक्ट कट रहा है, तो आप एक काम करिए 90 को डिवाइड कर लिए 5 से, ये अगर मैं काटता हूं तो कितना हो रहा है 18 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 90 तक में जो नंबर आ रहे हैं ना, वो 18 नंबर होंगे जो 5 से कटते हैं। आया समझ में? तो बस मुझे नंबर तो यहां डायरेक्ट ही मिल गया, तो अब इसमें करना क्या है, अब इसमें यहां पे ये लिख दो, प्रोबेबिलिटी है नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, और टोटल नंबर जो है बच्चों हम लोग जानते ही हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर के 90 के बीच में कितने नंबर मिलते हैं हम लोगों को, 18 नंबर होते हैं बच्चों जो 5 से डिवाइड होते हैं, और टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 90 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 18 से अगर आप डिवाइड करोगे डायरेक्ट तो 18 5 जा 90 होता है, तो 1/5 जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। और ये परिणाम किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और आपसे फिर अगले क्वेश्चन में मुलाकात होगी।